हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर का टॉपिक ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैप क्या होता है। मैप एक ड्राइंग होती है किसी जगह की, जैसे आप अपने स्कूल का मैप बनाते हो जिसमें क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी सब दिखाते हो। वही एक मैप होता है। मैप किसी छोटी जगह का हो सकता है, जैसे गांव का या शहर का, या फिर बड़ी जगह का भी हो सकता है, जैसे एक राज्य, भारत या पूरी दुनिया का। मैप में हम जगह को ऊपर से देखते हैं, जैसे चिड़िया आसमान से नीचे देख रही हो। अब अगर आप अपने घर का मैप बना रहे हो तो आप ड्राइंग में क्या दिखाओगे? बेडरूम, हॉल, किचन, मेन गेट। जब आप ये सब ऊपर से दिखाते हो तो वो मैप कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही भारत या दुनिया के मैप्स भी ऊपर से बनाए जाते हैं। An atlas is a book or collection of maps. Atlas एक किताब होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं। जैसे स्टोरी बुक में कहानियां होती हैं, वैसे ही एटलस बुक में दुनिया के अलग अलग मैप्स होते हैं। आप जब एटलस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। उनमें से एक होता है फिजिकल मैप। Physical maps which mainly show some natural features such as mountains, oceans and rivers. फिजिकल मैप्स ऐसे मैप्स होते हैं जो नेचुरल चीजें दिखाते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, डेजर्ट्स, प्लेन्स। ये मैप्स हमें बताते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक बनावट कैसी है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ पानी है, कहाँ से नदियां बहती हैं। Political maps show details of countries or states, boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories and their capital. पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जो हमें देश, राज्य, शहर और उनकी सीमाएं दिखाता है। जैसे अगर आप भारत का पॉलिटिकल मैप देखो तो उसमें आपको सारे राज्य, यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल क्लियरली दिखाई देंगी। ये मैप हमें बताता है कि कौन सा राज्य कहाँ है और उसके आसपास कौन से देश या राज्य हैं। थीमेटिक मैप्स विद ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। थीमेटिक मैप एक ऐसा मैप होता है जो किसी एक स्पेशल जानकारी के लिए होता है। जैसे अगर हमें सिर्फ रेनफॉल, क्रॉप्स, पॉपुलेशन या लिटरेसी रेट दिखाना हो तो उसके लिए थीमेटिक मैप बनाया जाता है। हर थीमेटिक मैप एक अलग टॉपिक को फोकस करता है। There are three important components of maps: distance, direction and symbols. मैप के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। अब हम जानेंगे कि एक इतनी बड़ी जगह जैसे पूरा शहर या देश एक छोटे से कागज के मैप पर कैसे दिखाई जा सकती है। ये काम होता है स्केल के द्वारा। अब ये स्केल क्या होता है, चलिए समझते हैं। मैप एक छोटी इमेज है असली दुनिया की। असली दुनिया इतनी बड़ी है कि उसे पूरा दिखाना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसे छोटा करके दिखाया जाता है। तो हर मैप के कोने में लिखा होता है स्केल। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। सोचिए आपके पास एक मैप है जिसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैप पर 1 सेंटीमीटर लाइन खींचते हैं तो असल जमीन पर वो लाइन 500 मीटर लंबी होगी। स्केल मैप और असली दुनिया के बीच का रिलेशन बताता है। स्केल हेल्प करता है डिस्टेंस समझने में। चार डायरेक्शंस होती हैं: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। कार्डिनल पॉइंट्स दिशा स्थापित करने के लिए विशेष रूप से नेविगेशन और मैप रीडिंग के लिए काम आते हैं। इनके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जब आप किसी मैप को देखते हो तो आपको एक एरो दिखेगा जिसमें एन लिखा होगा। ये एरो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, जिसके साथ आप बाकी डायरेक्शंस का अंदाजा लगा सकते हो। सिंबल्स आर अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप्स। सोचो अगर हमें पूरा दिल्ली शहर या पूरा इंडिया एक छोटे से कागज पर दिखाना हो तो क्या हम हर बिल्डिंग, हर रोड, हर रिवर की ड्राइंग बना सकते हैं? नहीं ना। इसलिए हम मैप में असली चीजों की जगह उनके छोटे चिन्ह या सिंबल्स का यूज करते हैं। पर ये सिंबल्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। सिंबल एक छोटा सा आइकन होता है जो किसी रियल चीज को रिप्रेजेंट करता है। सभी सिंबल्स हर मैप में एक जैसे हों, इसलिए गवर्नमेंट बॉडी सर्वे ऑफ इंडिया ने एक फिक्स्ड सेट ऑफ सिंबल्स बनाए हैं।
फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के लिए एक छोटी सी बिल्डिंग का सिंबल, रेलवे स्टेशन के लिए एक इंजन जैसा सिंबल, पोस्ट ऑफिस के लिए लेटर बॉक्स का सिंबल, रोड्स के लिए लाइंस, रेलवेज के लिए डबल लाइंस, फॉरेस्ट के लिए पेड़, नदी या तालाब के लिए नीली लेक या वेव। इस तरह के सिंबल्स यूज करके हम छोटी जगह में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, बिना ड्राइंग किए हुए। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, यहाँ हर सिंबल दिखाया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।